नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 44। पहला प्रश्न है, न्यायिक सेवाओं को एकीकृत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। टावर ऑफ जस्टिस हरियाणा के गुरुग्राम में निर्मित एक अत्याधुनिक जिला न्यायालय परिसर है, जिसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया। लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में फैले इस आधुनिक परिसर में डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस 56 न्यायालय कक्ष यानी कोर्ट रूम, न्यायिक सेवा केंद्र, आधुनिक सम्मेलन कक्ष और वादकारियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस विशाल एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बीटा पिक्टोरिस डी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बीटा पिक्टोरिस प्रणाली में बीटा पिक्टोरिस डी नामक एक नए छिपे हुए विशाल गैस दानव एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अवरक्त उपकरणों का उपयोग करके पहचाना गया कि यह बृहस्पति से दुगुना बड़ा है, जो युवा तारा प्रणालियों के विकास को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 22 से 24 जुलाई तक चंडीगढ़ में संपन्न हुई, जिसकी मुख्य थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए निर्माण रखी गई थी। इस बैठक में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया INS मालवण किस श्रेणी का युद्धपोत है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पनडुब्बी रोधी उथले पानी का क्राफ्ट। INS मालवण भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ASW/SWC है, जिसे 22 जुलाई को कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर नौसेना में शामिल किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और इसे विशेष रूप से तटीय व उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने तथा खोजबीन व बचाव अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर और उन्नत हल्के टॉर्पीडो जैसे घातक हथियारों से लैस इस युद्धपोत का प्रतीक चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख से प्रेरित है और इसका ध्येय वाक्य है साइलेंट क्लॉज। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर वैरामुथु। वर्ष 2025 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार आर वैरामुथु को इनके 5 दशकों के उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। वे यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। इनसे पहले अखिलन को 1975 में और डी जयकांतन को 2002 में पुरस्कार मिल चुका है। वैरामुथु को इनके प्रसिद्ध उपन्यास कल्लिकट्टू इतिहासम के लिए वर्ष 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और ये 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीतकार से सम्मानित हो चुके हैं। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन अकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट MCQs लगभग 50 PDF आपको मिलेंगे। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 PDF हर महीने का एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का एक PDF और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक PDF रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज
कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए, करंट अफेयर्स, पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुराग जैन। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को 22 जुलाई को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जो पूर्व सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे और इससे पहले वरिष्ठ अधिकारी निधि छिब्बर ने अंतरिम अतिरिक्त प्रभार संभाला था। 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी अनुराग जैन इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और इन्हें 2 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2006 में ही अशोक कुमार लाहिड़ी को सुमन के बेरी के स्थान पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान जिसने हाल ही में अपनी यात्रा पूरी की है का संबंध किससे है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महिला अधिकारियों द्वारा जल यात्रा। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऐतिहासिक त्रिसेवा सर्व महिला वैश्विक नौकायन अभियान था, जिसने भारतीय सेना के स्वदेश निर्मित 50 फीट लंबे नौकायन पोत त्रिवेणी पर 314 दिनों में लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए अपनी यात्रा पूरी की। तीनों सेनाओं, स्थल, नौ और वायु की 9 महिला सैन्य अधिकारियों के इस जाबाज दल ने भूमध्य रेखा को 2 बार पार किया और केप हॉर्न सहित दुनिया के 3 सबसे खतरनाक अंतरीपों का सफल चक्कर लगाया। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, जिसका नया कानून नए खातों के लिए सितंबर 2026 से और मौजूदा खातों के लिए जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। बच्चों को ऑनलाइन खतरों और मानसिक स्वास्थ्य के नुकसान से बचाने के लिए निर्मित यह नियम उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म पर वैश्विक वार्षिक आय के 1% तक का जुर्माना लगाता है। हालांकि शैक्षणिक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। कार्लापट बॉक्साइट ब्लॉक, जिसे लेकर हाल ही में औद्योगिक समूहों में प्रतिस्पर्धा देखी गई, किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। यह ब्लॉक ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित एक समृद्ध खनिज भंडार है, जो हाल ही में अपनी नीलामी और वेदांता व हिंडाल्को जैसी शीर्ष कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण चर्चा में रहा है। यह ब्लॉक कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य के समीप स्थित होने के कारण आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच विवाद का केंद्र भी बना हुआ है। एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियां अपनी रिफाइनरियों के लिए कच्चे माल की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इसे हासिल करने की रेस में शामिल है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत का कौन सा शहर छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इस रैंकिंग के अनुसार मुंबई को लगातार भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है, जिसने अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार करते हुए टॉप 100 में अपनी स्थिति मजबूत की है। क्यूएस द्वारा जारी इस सूचकांक में दिल्ली को उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वैश्विक स्तर पर दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर यानी मोस्ट एफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी घोषित किया गया है। कुशा मिसाइल प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। भारत की महत्वाकांक्षी कुशा मिसाइल प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 23 जुलाई को ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के हवाई रक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किया गया है।
लगभग 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोनों और स्टील्थ विमानों जैसे विभिन्न हवाई खतरों को बेहद सटीकता के साथ हवा में ही नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली वैज्ञानिक खदान समापन रिपोर्ट का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आरोह। कोयला मंत्रालय के तहत कोयला नियंत्रक संगठन सीसीओ द्वारा जारी भारत की पहली वैज्ञानिक खदान समापन रिपोर्ट आरोह एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर पर्यावरण बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यापक रिपोर्ट में देश भर की 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक व अस्थायी रूप से बंद होने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसमें पर्यावरणीय सुधार, खदानों के पुनः उपयोग और प्रभावित समुदायों के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की सफल गाथाओं को शामिल किया गया है। यह पहल वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के रिक्लेम फ्रेमवर्क को मजबूत करती है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्रों का पारिस्थितिक और आर्थिक पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने भारत के मसाला क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिशन गोल्डन स्पाइस। यह मिशन केंद्र सरकार द्वारा 2025 से 30 तक लगभग 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य मेघालय की जीआई टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी को एक वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाना और भारत के मसाला निर्यात को बढ़ावा देना है। इस 5 वर्षीय मिशन के तहत हल्दी की खेती के क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,500 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला ऐसा मील कार्ड लॉन्च किया है जो यूपीआई तकनीक पर आधारित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनकैश। एनकैश ने भारत का पहला यूपीआई आधारित मील कार्ड लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कारपोरेट कर्मचारी भोजन और राशन की खरीदारी के लिए सीधे यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। यह डिजिटल मील वाउचर 22 जुलाई को पेश किया गया, जो पूरे देश में 5 लाख से अधिक फूड आउटलेट्स के साथ साथ स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह मान्य है। सुरक्षा के दृष्टि से इसमें मर्चेंट कैटेगरी कंट्रोल की व्यवस्था की गई है, ताकि राशि केवल वैध खाद्य सामग्री पर ही खर्च हो। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी मद्रास के जांजीबार परिसर के मास्टर प्लान का अनावरण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिनवी ने हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान इन्होंने आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और जांजीबार में स्थापित किए जा रहे आईआईटी मद्रास के नए परिसर के मास्टर प्लान का अनावरण किया। यह अंतर्राष्ट्रीय परिसर जांजीबार के फुम्बा प्रायद्वीप में 200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला होगा, जो किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी का पहला विदेशी परिसर है। किस राज्य के किल्लई गांव को भारत का पहला जलवायु अनुकूल गांव घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित किल्लई गांव को राज्य का पहला क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज यानी जलवायु अनुकूल गांव घोषित किया गया है, जिसका आधिकारिक शुभारंभ 230 लाख की लागत से किया गया है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन और WRI इंडिया के सहयोग से शुरू की गई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पिचावरम मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का जीर्णोद्धार करना, बकिंघम नगर की सफाई और सौर ऊर्जा से चलने वाली ई नौकाओं के जरिए पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। किस राज्य में स्थित सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 25 जुलाई को दक्षिण कोरिया में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ के प्राचीन
बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध परंपरा में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह ऐतिहासिक स्थल 2500 वर्षों से भी अधिक समय से विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ केंद्र रहा है। इस नए समावेशन के साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 45। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नंदन नीलेकणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक प्रूफ, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए इन्फोसिस के सह संस्थापक और प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। आप जान ही रहे हैं सीजेपी का आंदोलन हुआ था, जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भी भाग लिया था फास्ट के रूप में, और इसी कारण से यह विधेयक लाने के लिए सरकार मजबूर हुई थी। इस बहुविषयक टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और परीक्षा प्रबंधन में ढांचागत सुधार लाना है। इनमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं? एस सोमनाथ, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, तपन डेका, फॉर्मर आईबी डायरेक्टर हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीना। अनाहत सिंह ने किस खेल में विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैश। भारतीय स्क्वैश सनसनी अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को सीधे गेमों में 11-3, 11-7, 11-9 से हराकर इतिहास रच दिया है। इस शानदार जीत के साथ वह इस प्रतिष्ठित विश्व खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अनाहत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने लड़कियों के वर्ग में पिछले 15 वर्षों से चले आ रहे मिस्र के मजबूत दबदबे को समाप्त कर दिया है। पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। भारत में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के तहत पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं और दोनों सदनों में यह विधेयक पास हो गया है। इस नए संशोधित कानून के अंतर्गत सामान्य रूप से अनुचित साधनों और धांधली में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों को 5 से अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद और 50 लाख तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं यह अपराध किसी संगठित गिरोह या नकल माफिया द्वारा अंजाम दिया जाता है तो दोषियों के लिए न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष और 10 करोड़ रुपए तक का भारी आर्थिक दंड तय किया गया है। इसके अतिरिक्त मामलों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे के लिए सभी राज्यों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का नियम बनाया गया है। ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईशा सिंह। चीन के हांगझोउ में आयोजित इस विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में दोहरा पदक हासिल किया। इस रोमांचक प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की ईशा सिंह ने 40 हिट्स का बेहतरीन स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि चीन की युई झांग 37 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसी स्पर्धा में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की मनु भाकर ने कड़े मुकाबले में कांस्य पदक जीता। किस देश ने डार्क ईगल नामक अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को गुआम में तैनात किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपने प्रमुख सैन्य अभ्यास के दौरान प्रशांत महासागर में स्थित रणनीतिक गुआम द्वीप पर डार्क ईगल नामक अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है। यह अत्याधुनिक मिसाइल मैक 5 से अधिक की अत्यधिक गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज से उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता लगभग 2750 से लेकर 3000 किलोमीटर से भी अधिक है। और अमेरिका ने यह कदम चीन और इस क्षेत्र के अन्य प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए
किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने हाल ही में नेट गैस इंड नाम से कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड ऊर्जा डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार को मजबूत करने के लिए नेट गैस इंड सिंबल के तहत अपना पहला घरेलू मूल्य आधारित प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध यानी नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जो मुख्य रूप से भारतीय गैस एक्सचेंज और गुजरात दाहेज हब की कीमतों पर आधारित है। यह एक पूरी तरह से कैश सेटल्ड होने वाला अनुबंध है, जिसकी ट्रेडिंग यूनिट 250 MMBTU निर्धारित की गई है और यह भारतीय गैस बाजार के भागीदारों को कुशल जोखिम प्रबंधन यानी हेजिंग तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। नासा ने अपने नियाक कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए किस मिशन का चयन किया है, जो ग्रहीय वलयों का अध्ययन करेगा यानी प्लैनेटरी रिंग्स का अध्ययन करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्सिस। नासा ने 2026 में अपने नियाक, जिसका फुल फॉर्म है नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स कार्यक्रम के तहत प्रैक्सिस, जिसका फुल फॉर्म हो गया प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैंपलिंग मिशन का चयन किया है, जिसका नेतृत्व जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी JBL के डॉक्टर बी मार्को क्वाड्रेली कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिशन AI और बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स तकनीकों का उपयोग करके सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों के प्लैनेटरी रिंग्स का गहराई से अध्ययन करेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस की खोज की गई है। यह किसकी एक नई प्रजाति है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कवक यानी फंगस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भूदरगढ़ तालुका में खोजी गई यह प्रजाति पॉलीपोर कवक यानी ब्रैकेट फंगस की एक नई प्रजाति है, जो मुख्य रूप से सड़ी हुई और मृत लकड़ियों पर उगती है। राजाराम कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर अंजलि पाटिल और शोध छात्र योगेश पाटिल द्वारा खोजी गई यह प्रजाति पीले नारंगी से लेकर धूसर भूरे रंग की छतरी नुमा आकार की होती है, जिसकी खोज को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल फाइटोटेक्सा में छापा गया है। भारत द्वारा विकसित हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। भारत द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और ध्वनि प्रोजेक्ट देश की रक्षा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिन्हें विशेष रूप से DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल बूस्ट चरण के दौरान मैक 10 यानी कि ध्वनि की गति से 10 गुना की अत्यधिक रफ्तार हासिल कर सकती है और 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों को पूरी सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। भारत द्वारा खिलौना क्षेत्र के लिए गठित टास्क फोर्स का लक्ष्य 2032 तक वैश्विक बाजार में कितनी हिस्सेदारी हासिल करना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5%। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग की वैश्विक विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी को वर्तमान कितना है अभी 1.9% से बढ़ा करके 5% तक पहुंचाना है। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें व्यापक सुगमता, तकनीकी नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास और देश में टॉय क्लस्टर्स की स्थापना शामिल है। भारतीय नौसेना ने INS मछलीपट्टनम को कहां से लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। भारतीय नौसेना ने 29 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि केरल से INS मछलीपट्टनम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो माहे क्लास श्रृंखला का 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत निर्मित इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया गया है। यह आधुनिक पोत कम गहरे पानी यानी शैलो वाटर्स में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, इन्हें नष्ट करने, माइंस बिछाने और रक्षात्मक निगरानी के लिए पूरी तरह सक्षम है। भारत के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 जुलाई को लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल यानी सेंट्रल कमांड में भारत के पहले समर्पित डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन किया।
इस विभाग का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र की आधुनिक चिकित्सा चुनौतियों से निपटना, उन्नत सैन्य चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा सैन्य कर्मियों को आपातकालीन एवं विशिष्ट चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 मेडन ओवरों में विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन ग्रिव्स। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रिव्स ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 मेडन ओवरों में 5 विकेट चटकाकर एक अभूतपूर्व विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने यह कारनामा जुलाई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ त्रिनिदाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान अंजाम दिया, जहां इन्होंने अपने इस स्पेल में कुल 11 ओवरों में 27 रन देकर 5 विकेट झटके। ग्रिव्स टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में लगातार 5 मेडन ओवरों में विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के लगातार 4 विकेट मेडन ओवरों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।